नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस पर। ठीक है, उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जो त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे और फिर जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखते हैं। टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध ये क्या है? ये संबंध अब सीधी सी बात है, हम पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात, और त्रिकोणमिति अनुपात क्या थे? लाल बटे कक्का या के अग्रवाल। देखो यही पढ़ाया था मैंने आपको। ये था साइन थीटा, ये था कोस थीटा, ये था टैन थीटा, ये कोट था, ये सेक था और ये कोस सेक था। ठीक है, जब हम इनको पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, और जब इनको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब हम साइन इसको ऐसे पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, तब तो ये बनता है साइन, और जब मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ कर्ण बटे लंब, तब ये बनता है कोसेक। तो देखो संबंध हो रहा है ना किसमें? दोनों में लंब और कर्ण ही काम आ रहा है। जब इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये साइन बनेगा, और ऐसे पढ़ोगे उल्टा तो ये क्या बनेगा? कोसेक बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन थीटा का उल्टा कोसेक हो गया और कोसेक थीटा का उल्टा कौन हो गया? साइन हो गया। अब हम इन्हीं अनुपातों से इन फलनों में आपस में क्या निकालेंगे? संबंध निकालेंगे। तो देखो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टैन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टैन। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनकर आते हैं और वो फॉर्मूले हम यहाँ पर लिखेंगे। उन्हीं को कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध, यानी इन्होंने आपस में एक दूसरे को संबंधित कर लिया है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है। जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है कोसेक का। उल्टे का मतलब व्युत्क्रम, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन किसका? साइन थीटा का। ठीक है, जब ये इधर ये दोनों आमने सामने होते हैं, देखो साइन को इधर लेकर आऊंगा, इस समय भाग में इधर आएगा तो किसमें जाएगा? गुणा में। तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? 1। देखो कैसे, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण गुणा, कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण ने कर्ण को काटा, लंब ने लंब को काटा, सब कुछ कट गया, क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो इस तरीके से तो पहला सूत्र हमारे पास, देखो ध्यान रखना है जहां भी आवश्यकता पड़े साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं। अगर कोसेक थीटा आए तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन में। ये फॉर्मूले हमें त्रिकोणमिति सरसमीकरण वाले सवालों को जब हम करेंगे तब ये हमें बहुत उपयोगी कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर ऐसा डायरेक्ट आ जाए तो हम सीधा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2, दूसरा संबंध किसमें है? कोस में। कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन क्या? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ऐसे बताओ तीसरा संबंध किस में आएगा? तीसरा संबंध आएगा हमारे किसमें? टैन में और कोट में। देखिए नंबर 3, टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, और टैन थीटा डॉट
कोट थीटा बराबर होता है 1। इस तरीके से हमारे पास ये 3 फॉर्मूलों से हमारे पास 3 आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, टोटल फॉर्मूले हो गए हमारे पास 9, 3 ये और 3 ये, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ज्यादातर क्या किया जाता है, जैसे भी सर्वसमीका वाले में साइन और कोस को एज इट इज रखा जाता है और बाकी फलनों को साइन और कोस के रूप में बदल दिया जाता है। तो देखो जहां पर भी आपको अगर प्रश्न में कोसेक थीटा दिखाई दे तो 1/sin लिख सकते हो आप, अगर सेक दिखाई दे तो 1/cos लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में साइन और कोस में चेंज हो जाएंगे। अब बचा कौन सा? tan की जगह 1/cot भी लिख सकते हैं और cot की जगह 1/tan भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना, अगर इन पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो इस पर भी वर्ग होगा। ठीक है, जैसे हो गया sin स्क्वायर बराबर 1/cos स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर इन पर वर्ग है, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, वर्ग है तो वर्ग आ जाएगा। अब देखो कोसेक भी साइन में, कोसेक तो साइन में चेंज हो सकता है, सेक कोस में। अब बचे ये दोनों आपस में तो चेंज हो गए, 1/cot हो गया और cot का मतलब 1/tan हो गया। ठीक है, तो इनको साइन और कोस में चेंज करने के लिए देखो क्या करते हैं। चौथा एक फॉर्मूला है कि जब tan थीटा आ जाए तो tan थीटा किसके रूप में बदलता है? sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में। और पांचवा फॉर्मूला है cot थीटा, इसका उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दो, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे में बदलते हैं, और ये हमें यही चीजें हमें काम में आएगी। इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि tan थीटा बराबर किस में चेंज होता है? sin बटे cos में, और cot किस में होता है? cos बटा sin में। अगर इन पर वर्ग लगाऊंगा तो ये sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर हो जाएगा, अगर क्यूब लगाऊंगा तो sin क्यूब बटे cos क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध। ये सारे सूत्र हमें बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा क्या कर लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो त्रिकोणमिति का, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद आपको बहुत अच्छे तरीके से, कौन किस में चेंज होगा, किस तरीके से, का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा कि त्रिकोणमिति अनुपातों में मूलभूत संबंध हो गया। अब हमारे पास त्रिकोणमिति की कुछ सरल समीकरणाएं हैं। सरल समीकरणों का मतलब जिनका कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रत्येक बात को क्या करती हूँ, सिद्ध करती हूँ। देखिए, तो कुछ सूत्र बने, जैसे a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है हमने बीजीय व्यंजकों में, a² + 2ab + b², ऐसे a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जो एज इट इज बना दिए गए हैं। ठीक है, मैं ये भी प्रूफ करके बताऊंगा कि किस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमिति सरल समीकरण का। ठीक है, उसे पढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा, फिर आपको उनको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आई है। ठीक है, त्रिकोणमिति सरल समीकरण, त्रिकोणमिति सरल समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमिति सरल समीकरण। देखिए, पहले मैं आपको केवल सीधे डायरेक्ट सूत्र से बता देता हूं, क्योंकि आपको ज्यादातर सूत्र ही वो थोड़े से क्या होंगे, या नॉलेज में रखने, याद रखने। ठीक है, फिर मैं आपको इनको व्युत्पत्ति भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये सूत्र निकल कर आए हैं। ठीक है, कंपटीशन के लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है कि ये सूत्र किस तरीके से बना है, हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस उसको यूज करना आना चाहिए कंपटीशन में। ठीक है, बाकी 10वीं क्लास बोर्ड क्लासों में अगर कोई पूछे कि भाई बताओ इस सूत्र की व्युत्पत्ति करो, तो हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से। तो त्रिकोणमिति सरल समीकरण, जो पहली सरल समीकरण है वो क्या है? देखिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग करने पर, उनका योग करने पर कितना आएगा? 1। साइन के वर्ग में कोस का वर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे, वहां पर आप 1 यूज कर सकते हो, या 1 की जगह वापस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हो। ये हमारी मेन सरल समीकरण है। अब देखिए इससे कई फॉर्मूले बनेंगे। देखो, अगर मुझे इससे साइन का मान निकालना है, साइन स्क्वायर का, तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 -
cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं केवल साइन का मान निकालूं तो स्क्वायर हटने का तो अंडर रूट बन जाएगा, लेकिन वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा यानी कहने का मतलब भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो तो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई दे, आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। नंबर 2, दूसरा सूत्र है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीकरण हमारी ये है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो इससे भी सूत्र निकलेगा, अगर मैं एक का मान चाहूं तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा, 1। ध्यान रखना जहां पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे, 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दिखाई दे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब मुझे तो चलो tan का मान चाहिए, tan का मान चाहिए तो 1 को हटाऊंगा, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होता है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होता है, tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा दे 1 प्लस tan स्क्वायर दे तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर, और आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा दिखाई दे तो आप क्या लिखोगे, 1, और आपको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा दिखाई दे प्रश्न में तो उसको सीधे किसमें चेंज कर सकते हो, आप tan स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। 2 फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, तो यहां से यानी इस तरीके से ये 2 सूत्र बने, ये आपको थोड़ा सा बस ये अगर याद हो गया तो इनसे अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको किसके रूप में बदला जाएगा। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को 1 में, सेक स्क्वायर माइनस 1 को tan स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कितने फलन हो गए, 1 2 3 और 4। अब बच गए 2, कौन कौन से, कॉट और कोसेक, यानी सी का संबंध सी से, साइन का कोस से, सेक का tan से, और सी का सी का मतलब कॉट, कॉट का संबंध किससे, कोसेक से। तो बड़ा कौन है, कोसेक स्क्वायर। देखिए तीसरा जो फॉर्मूला हमारा पास बनेगा वो फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूले नंबर 2 की तरह है। देखिए सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे देखो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जैसे इसके सूत्र बनाए हैं ऐसे हम इसके भी सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से बनाएंगे, वहां से मुझे 1 का मान चाहिए तो क्या करूंगा, कॉट स्क्वायर को हटाऊंगा, और कॉट स्क्वायर प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस का। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर इसका मान चाहिए कॉट का तो 1 को हटाऊंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितनी सर्वसमीकरण बनती हैं, 3, और इन 3 सर्वसमीकरणों से 2 सूत्र और आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास फिर से कितने सूत्र आ जाते हैं, 9। इन सूत्रों का हमें प्रश्न में, सर्वसमीकरण वाले प्रश्न में एज इट इज क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक सीरीज के साथ लेकर चल रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर मैं इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया। ठीक है, अब एक नोट डालेंगे आप, इसे नोटबुक में आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद में एक नोट लिखवा रहा हूं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए नोट, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वाले त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वाले प्रश्नों को हल करते समय दिए गए प्रश्न में
प्रश्न में साइन थीटा व कोस थीटा को छोड़कर, ठीक है, त्रिकोणमिति सहसमीका वाले प्रश्नों को हल करते समय दिए गए प्रश्न में साइन थीटा और कोस थीटा को छोड़कर शेष फलनों को साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में बदलने पर प्रश्न ज्यादातर हल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्या किया जाता है, वैसे ये कोई इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्वेश्चन क्या है कि चेंज करने पर सोल्व होते हैं। अगर जैसे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा, और तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी ऐसे प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, या तो आप ये देख लीजिए कोई सहसमीका वाला सूत्र लग रहा है, या वो पहले से ही कोई सूत्र बना हुआ है, या a + b का होल स्क्वायर बीजीय सहसमीका वाले सूत्र लग रहे हैं। अगर वो नहीं लगते हैं, कुछ भी चीज यानी जब हमारा दिमाग काम करना है, यानी कहने का मतलब है हम कई तरीके से सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक चीज है, क्या कर दो, बदल दो। जैसे एक ऐड आता है ना वो कि टूथपेस्ट वाला, कि मम्मी कहती कैविटी हो जाएगी बेटा ये मत खा, तो वो कहता है कि मम्मी बदलनी पड़ेगी, तो मम्मी नहीं बदलनी पड़ेगी, टूथपेस्ट बदलना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में करेंगे कि त्रिकोणमिति सहसमीका वाले प्रश्नों को हल करते समय दिए गए प्रश्न में साइन में कोस को छोड़कर, अगर प्रश्न में साइन थीटा और कोस थीटा है तो उनको ऐसे कैसे ही रखना है, उन पर कोई हाथ नहीं लगाना है, यानी कहने का मतलब उनमें कुछ बदलाव नहीं करना है। बाकी अगर इनके अलावा और फलन, शेष फलन कौन कौन सा, tan आ जाए, cot आ जाए, sec आ जाए और cosec आ जाए, उन फलनों को साइन और कोस के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब देखो अगर प्रश्न में आ गया tan थीटा आ गया, तो tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं। अगर कोट आ गया तो कोट की जगह कोस बटा साइन लिख सकते हैं। अगर सेक आ गया तो 1/कोस लिख सकते हैं, और कोसेक आ गया तो 1/साइन लिख सकते हैं। तो अगर प्रश्न अगर वैसे नहीं हल होता है तो हम उसमें क्या कर देंगे, दिए गए फलनों को साइन और कोस के रूप में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये थोड़ी सी नॉलेज है, और इस नॉलेज को उपयोग में करते हुए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब ये सूत्र बोर्ड क्लासों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि ये जो सूत्र बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं। ठीक है, तो इनकी मैं व्युत्पत्ति कर देता हूं, त्रिकोणमिति सहसमीकाओं की व्युत्पत्ति। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं। तो त्रिकोणमिति सहसमीकाओं की व्युत्पत्ति किस तरीके से ही हुई है, ये सवाल की, यानी ये जो सहसमीकाएं बनी है वो किस तरीके से बनी है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। त्रिकोणमिति सहसमीकाओं, त्रिकोणमिति सहसमीकाओं की व्युत्पत्ति करने के लिए देखो हमें पता है कि ये जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, माना ये समकोण त्रिभुज है ABC, A, B और C, इसमें B कोण क्या है, समकोण। ठीक है, अब देखिए अगर B समकोण है तो ये मुझे पता लगे ये मेरा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। अब आप मुझे फिर से ध्यान से देखिए, अब इसमें लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, बताइए, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि अब हमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें न्यून कोण कहां पर बना हुआ है। अब सपोज करो मैं न्यून कोण यहां पर बना रहा हूं थीटा, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगली बात समझ, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय क्या पढ़ी थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सहसमीकाओं की व्युत्पत्ति करने के लिए बोधायन प्रमेय पढ़ी थी हमने कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मुझे बताइए कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर।
बराबर आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर और लंब क्या है बताइए AB, AB का स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण कौन सा मान लेता हूं मैं पहला। ठीक है, अब देखो तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में से आप जिस भी भुजा का भाग लगाओगे वो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या है त्रिकोणमिति समसमीकरणों में क्या लेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, और अनुपात का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 में AC स्क्वायर का क्या लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो देखो पहले मैं कर्ण का भाग लगाऊंगा, फिर मैं आधार का भाग लगाऊंगा, फिर मैं किसका भाग लगाऊंगा इस समीकरण में लंब का। समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग देने, देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैंने किसका भाग लगाया AC का स्क्वायर, इसमें भी मैंने किसका लगाया AC का स्क्वायर, और इसमें भी मैंने किसका लगाया AC का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, AC से AC कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या में से 1 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC बटे AC का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AB बटे AC का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखो ये क्या है, ये कर्ण है और BC हमारा क्या है आधार। ठीक है, ये कर्ण है और ये क्या है आधार। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो लाल बटे कक्का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 1 बराबर BC क्या है हमारा, बताओ BC है हमारा आधार, क्या है आधार, और AC हमारा क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस इसे बताओ AB क्या है हमारा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार बटे कर्ण को आप क्या कहते हो कोस थीटा, और लंब बटे कर्ण को क्या कहते हो साइन थीटा। तो देखिए 1 बराबर इसे कहते हो कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना। तो इस सूत्र को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि सूत्रों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो मैंने कहा था पहले मैं कर्ण का भाग लगाऊंगा, फिर मैं लंब का भाग लगाऊंगा, और फिर मैं किसका लगाऊंगा आधार का लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये क्या हो जाएगा, पहले सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोथ हैंड फिर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार BC होगा क्योंकि मैंने C पर न्यून कोण माना है, अगर मैं इस पर मानता तो ये आधार हो जाता और ये क्या हो जाता लंब हो जाता। ठीक है, तो ये फिर मैंने क्या किया है कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर का क्या लगाने भाग, 1 का मतलब है दोनों पक्षों में AC का भाग लगा देंगे, AC स्क्वायर का। पहले कर्ण का लगाया AC का स्क्वायर, इधर भी AC का स्क्वायर और इसके नीचे भी AC का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया BC बटे AC, इधर AB बटे AC। ठीक है, BC बटे AC, BC हमारा क्या है आधार और AC क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को कहते हैं कोस थीटा और लंब बटे कर्ण को कहते हैं साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी क्या आ जाएगी, पहली सर्वसंधिका आ जाएगी। ठीक है, इसे बता दो, नोट कर सकते हो आप। उसके बाद देखिए अब इसी तरीके से मैं दूसरे सूत्र की व्युत्पत्ति करता हूं। देखो अब समीकरण 1 में मैंने अभी AC का भाग लगाया है, तो मैं चाहूं तो BC का भाग भी लगा सकता हूं। ठीक है, BC का भाग देने पर देखो कौन सा सूत्र बनेगा, हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 में BC का भाग देने पर BC स्क्वायर का, समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग देने पर दीजिए AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा AC बटे BC का स्क्वायर। ठीक है, बराबर BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाए क्या आ जाएगा 1। इसको क्या लिखूंगा मैं AB बटे BC का स्क्वायर। अब आपको पता है AC क्या है हमारा कर्ण, ठीक है, और BC क्या है हमारा आधार, तो इसको कैसे लिखूंगा कर्ण बटे आधार का स्क्वायर बराबर 1 प्लस AB क्या है हमारा AB बटे BC, AB है हमारा लंब और BC क्या है हमारा आधार, लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया ना, ऐसे पढ़ेंगे ना, कर्ण बटे आधार क्या होता है, ये सेक, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और लंब बटे आधार देखो, लंब बटे आधार क्या होता है, tan, tan स्क्वायर थीटा। बन गई दूसरी सरल समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सी सरल समीकरण बन गई है, दूसरी सरल समीकरण बन गई है। अब हमें क्या करना है, देखो इसी तरीके से दो सरल समीकरण हो गई है। अब हमारे पास कौन सी सरल समीकरण है, तीसरी। तो तीसरी सरल समीकरण निकालने के लिए बताओ किसका भाग लगाना पड़ेगा। अभी मैंने AC का भाग भी लगा दिया, BC का बच गया कौन, AB। तो अब भाग लगा देंगे समीकरण 1 में किसका, AB का। ठीक है, तो इसे यहां से नोट कर सकते हो, उसी पहला सरल समीकरण के बाद फिर से समीकरण 1 में BC स्क्वायर का भाग लगाने का, उसके बाद निकालना। ठीक है, अब देखिए बढ़े आगे देखते हैं। देखो एक ही समीकरण से सारा काम हो जाएगा हमारा। अब समीकरण 1 में किसका भाग लगाना है, समीकरण 1 में AB स्क्वायर का, समीकरण 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर दीजिए AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। ठीक है, बराबर BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। कैसे करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे AC बटे AB का स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे आप, BC बटा AB का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, प्लस ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। AC कर्ण है और AB क्या है, लंब, तो क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब, क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब। इधर क्या बनेगा, BC क्या है, आधार, और AB क्या है, लंब, तो आधार बटे लंब। देखते हैं इधर हमारे पास था AC बटे AB, AC बटे AB, AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है हमारा, लंब, AC बटे AB लंब का स्क्वायर बराबर, उसके बाद हमारा BC क्या है, हमारा आधार, आधार बटे AB क्या है, लंब, लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1। अब देखो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कौन सी सरल समीकरण हो गई हमारी, तीसरी सरल समीकरण हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये 3 सरल समीकरणों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो ये बोर्ड क्लासों के लिए जरूरी है, आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध करके बताएं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड क्लासों में क्वेश्चन कई बार बीच में से भी उठाकर दे देता है। ठीक है, कंपटीशन वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर भूल भी जाए तो हम अपना फॉर्मूला याद कर सकते हैं या सूत्र निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा त्रिकोणमिति सरल समीकरण को सिद्ध करने वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके 2 टॉपिक और बचेंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वैसे त्रिकोणमिति कंपटीशन लेवल तक जहाँ तक आएगी वो मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, और बोर्ड क्लासों के लिए तो ये सारा मामला है जो आपको लिखना ही पड़ेगा और उतारना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड क्लासों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। ठीक है, और अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत बहुत जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को काफ़ी रेस्पॉन्स दिया है। ठीक है, आप लगातार देखते रहिए इसी तरीके से। ठीक है, और हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।